नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। इन्होंने रूपी के सिंबल को चेंज कर दिया है अपने बजट में। कल इनका बजट पेश होना है और बजट से पहले जो इन्होंने ट्रेलर अभी जारी किया है, उस ट्रेलर में इन्होंने रूपी का सिंबल जो हुआ करता था पहले, उसका बदल करके कुछ इस प्रकार से तमिल लैंग्वेज में रूपी का सिंबल बना दिया है, जिसे केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार में एक बार फिर से विवाद छिड़ चुका है। ये पूरा विवाद क्या है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है, जिसको लेकर के ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, इसको आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ रूपी सिंबल बदल करके तमिलनाडु क्या दिखाना चाह रहा है, क्या वो हिंदी को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहता है, ये सब डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो। यहाँ पर ये आप आर्टिकल देख पाओगे एनडीटीवी इंडिया का कि तमिलनाडु ने रिप्लेस कर दिया है रूपी सिंबल इन स्टेट बजट अमिड मैसिव रॉ। तो अब मैसिव रॉ छिड़ चुका है सेंटर के बीच में और तमिलनाडु के गवर्नर के बीच में। आप ये देखिए कि ये नया उनका बजट जो है, जो आने वाला है, जो कि कल आएगा, उसका आज ट्रेलर लॉन्च किए हैं। उसमें यहाँ पर ये तमिल लैंग्वेज में रूपी ही लिखे हैं। इसका मतलब होता है रू। ठीक है, अगर हम लोग अर्थ निकालें तो देखिए, तमिल लैंग्वेज का यूज करना ही कोई बुरी बात नहीं है। भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, इनमें एक तमिल भी है। तो ये ठीक है, चलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि तमिलनाडु सरकार ऐसे बहुत सारे स्टेप उठाई हुई है, ऐसे बहुत सारी चीजें कर रही है पिछले कुछ दिनों से, जिसकी वजह से ये लैंग्वेज वार छिड़ा हुआ है। और ये लैंग्वेज वार क्या है, इसको हम आज डिटेल में आपको पूरा समझाएंगे। आप देखिए, इन्होंने ये देखिए, ये नया वाला है, ये 2014 का लोगो है, जो बजट आया था उसका। यहाँ पर आप रूपी का सिंबल देख पाओगे। ये 2025 का लोगो है जो अभी आया हुआ है और ये कल बजट लॉन्च होगा तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा उनके विधानसभा में। तो ये नया सिंबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं ट्विटर वगैरह पर। एम के स्टालिन है, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अब इसे इन्होंने अप्रूव कर दिया है और इसे इन्होंने खारिज कर दिया है। देखिए, एक राष्ट्र का चिन्ह जो होता है ना, वो पूरे देश के लिए मान्य होना चाहिए। जैसे आप राष्ट्रीय चिन्ह देखते हो, ऐसे ही रूपी का सिंबल देखते हो। तो ये एक्चुअली में रूपी का जो सिंबल है ना, ये पूरे इंडिया में एक्सेप्टेड है। लेकिन अब तमिलनाडु ये दर्शाना चाहता है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से विवाद छिड़ा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सिंबल है ना, इसको 2010 में आरबीआई ने अप्रूव किया था और इसको बनाया था डी उदय कुमार ने। ठीक है, डी उदय कुमार इन्हीं के पार्टी के, ये डीएमके पार्टी से हैं, इन्हीं के पार्टी के एक विधायक थे, उन्हीं के बेटे हैं। आईआईटी मुंबई से वो पढ़े थे, इंजीनियर हैं। लेकिन इन्हीं की पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक थे, उनके बेटे हैं डी उदय कुमार। उन्होंने 2010 में सिंबल बनाया था। आरबीआई ने इनको इसके लिए 2.5 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन समय बदला, वक्त बदला, अब आज ये हिंदी मानने को तैयार नहीं है, हिंदी को अपने राज्य में प्रवेश ही नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, होली ऑफर चल रहा है भाई। होली ऑफर का फायदा उठाइए सभी लोग, कूपन कोड यूज कीजिए होली। आपको एमजेटी एप्लीकेशन पर ये 80 से 90% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके तहत ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक जो सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है, लोग इसको ले रहे हैं। आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद से फिर इस दाम में ये नहीं मिलने वाली है। 155 रुपए का प्राइस इसका जनरली है, लेकिन इस ऑफर के तहत आपको मात्र 46 में मिल रहा है। तो आप ये ई बुक ले सकते हो एमजेटी ऐप से जा करके। देखो, जिनका जिनका पिछले दिनों में नहीं डाउनलोड हो पाया, जैसे कभी कभी सर्वर इशू आ जाता है, एक साथ जब लोग परचेज करते हैं तो पेमेंट गेटवे का इशू आ जाता है। तो जिनका जिनका नहीं हुआ है, तो उनका अनलॉक हुआ है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो जाकर एक बार फिर से अब डाउनलोड करें, अब होने लगेगा। ठीक है, जो भी इशू था वो सॉल्व कर लिया गया है। तो और जो लोग लेना चाहते हैं जाकर के अभी लें। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो मिलेगा। कोई भी अगर इशू आया करे, कुछ भी कोर्स ले रहे हो, वीडियो कोर्स ले रहे हो या कोई भी ई बुक ले रहे हो, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जगह जगह व्हाट्सएप का आइकॉन बना मिलेगा ऐप पर, उसको क्लिक करना, सीधे पहुंचोगे व्हाट्सएप पर और आपकी पूरी सेवाएं दी जाएगी। ठीक है, चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, अब ऐसा पहला मामला नहीं है कि तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जंग छिड़ी हुई हो, पहली बार हो रहा हो। ऐसे बहुत सारे मामले कई दिनों से आ रहे हैं। एम के स्टालिन का आरोप यह है कि केंद्र सरकार हिंदी को थोपना चाहती है तमिलनाडु पर। किसके जरिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए और कुछ और परसिमन वगैरह चीजों के जरिए। इस पर एक टॉपिक परसिमन का है, मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। लोकसभा में परसिमन भी होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, और इसको लेकर के ये बेहद चिंतित हैं। इनका ये मानना है कि लोकसभा अगर परसिमन हो जाता है तो इससे दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी और दक्षिण भारत का नेतृत्व नहीं हो पाएगा। तो दक्षिण भारत का नेतृत्व जब उसी लेवल का नहीं हो पाएगा, तो मतलब दक्षिण भारत से कोई कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएगा।
या वो अपनी मांगे उठा नहीं पाएगा, तो उनको लोग इग्नोर करने लगेंगे। उत्तर भारत की सीटें ज़्यादा अच्छी रहेगी तो ज़्यादा डेवलपमेंट वहीं होगा, ज़्यादा बजट खर्च वहीं होगा केंद्र का। तो ये इनका कहना था। लोकसभा परिसीमन वैसे क्या है, इस पर मैंने ये जो वीडियो बनाई थी इसको आप जाकर के देख लीजिएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हुई। ऐसी दूसरी प्रॉब्लम ये कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इनका ये कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत ये चाहते हैं, केंद्र सरकार वाले चाहते हैं कि तमिलनाडु राज्य में हिंदी भाषा थोपी जाए, जबरदस्ती हिंदी लोगों को पढ़ना पड़े। पिछले कुछ दिनों में आपने कर्नाटक में भी ऐसे बहुत सारे मामले देखे। कर्नाटक के टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह जो हैं, वो जब देखते हैं सवारियों को कि कोई नॉर्थ इंडियन है तो उससे कन्नड़ बोलने के लिए फोर्स करते हैं। अगर उसे कन्नड़ नहीं आती है या अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी में कोई बोलता है तो फिर उसे उतार दे रहे थे। ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए थे। अब इसके पीछे दक्षिण भारतीय राज्यों का तर्क ये है कि केंद्र सरकार जो है वो हिंदी भाषा को यहाँ पर थोपना चाहती है, और इसका थोपने का मतलब कि ये है कि यहाँ पर भी हिंदी भाषी लोग बढ़ जाएं धीरे धीरे, और उसके बाद फिर जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी यहाँ पर सत्ता बढ़ जाए, सीटें बढ़ जाए एक प्रकार से। तो इसलिए वहां पर वो नहीं चाहते हैं कि दक्षिण भारत में प्रभुत्व बने। तो क्या तमिलनाडु में कोई इस बात का विरोध नहीं कर रहा है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, तमिलनाडु में भी वहाँ के अपोजिशन है सरकार के, गवर्नमेंट का। तो वहाँ के अपोजिशन में लीडर हैं, ये हैं बीजेपी पार्टी से हैं, ये हैं के अन्नामलाई। के अन्नामलाई जो हैं, इन्होंने ये कहा है कि भाई देखो, ये जो एम के स्टालिन कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्टूपिड वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो थिरु उदय कुमार, डी उदय कुमार जो डिजाइन किए थे 2010 में ये सिंबल रूपी का, ये तो उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक के बेटे हैं। अब आप क्यों बदल रहे हो? 2010 में आपके ही विधायक के बेटे ने तो ये डिजाइन किया था, और आप ये सिंबल बदलने की कोशिश कर रहे हो। और इसको आरबीआई ने रिकॉग्नाइज करके पूरे इंडिया में लागू किया। उसके बाद साथ ही साथ उनको 2.5 लाख का इनाम भी दिया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो ये याद रखना कि 15 जुलाई 2010 को ऑल इंडिया में इसे अप्रूवल मिल गया था, आरबीआई के द्वारा इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। साथ ही साथ में इसमें देखो ये किस किस रूप से ये डिजाइन किया गया है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसमें जो ये लिखा गया है ना, इसमें देवनागरी लिपि में, ये रूपी का सिंबल है, ये देवनागरी लिपि में र और लैटिन आर इनको मिला करके बना है। इसमें एक लाइन भी जो है, जो ये वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, ये वर्टिकल लाइन जो है, इसके पीछे एक्सप्लेनेशन ये है कि ये रेखा हमारे राष्ट्रध्वज और बराबरी के चिन्ह का प्रतिबिंब है। ये देखो बराबरी का चिन्ह है, इसके अलावा राष्ट्रध्वज भी है, तो ये ट्राई कलर हो गया ना। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया था इन्होंने, इसकी वजह से आरबीआई ने इसे एक्सेप्ट किया। मतलब कि बहुत सारे आए थे ऐसे, तो उसमें से ये चुना गया सिंबल। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने अपना तमिल लैंग्वेज में ये सिंबल जारी किया है। अब ये जो ट्राई लैंग्वेज इशू है ना, ये संसद में भी चल रहा है। ट्राई लैंग्वेज लेकर के तमिलनाडु के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो डीएमके पार्टी के हैं, जो संसद में है वर्तमान में, वो इसका मुद्दा उठा रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री का क्या कहना है? धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि राज्य को समग्र शिक्षा मिशन के लिए लगभग 2,400 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा रही है, लेकिन ये तभी तक दी जाएगी जब वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरीके से अपनाएंगे। मतलब तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति अभी अपने यहाँ नहीं लागू की हुई है, और इस वजह से जो 2,400 करोड़ उसको मिलना था नई शिक्षा नीति के तहत राज्यों को जो दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, वो इनको नहीं मिल रहा है। और कारण यही है क्योंकि इन्होंने लागू नहीं किया है। इस पर उदयनिधि स्टालिन क्या कहते हैं? ये वही है ना, डेंगू मलेरिया वाले, इनको हुआ था। इन्होंने कहा है ये कि केंद्र लैंग्वेज वार न शुरू करे, और धर्मेंद्र प्रधान ने खुलेआम धमकी दी है कि फंड तभी जारी किया जाएगा जब हम ट्राई लैंग्वेज फार्मूला स्वीकार करेंगे। लेकिन हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। जो राज्य हिंदी को स्वीकार करते हैं वे अपनी मातृभाषा खो देते हैं। केंद्र लैंग्वेज वार शुरू ना करे, ये इनका कहना है। अब ये 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, इसको आखिर समझ ही लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को लाई गई थी, आपको पता होगा 1986 के बाद, 1986 के बाद 34 वर्षों के बाद से तीसरी शिक्षा नीति लाई गई 2020 में। कर्नाटक में उस टाइम पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी या कहीं एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो वो बना था पहला राज्य नई शिक्षा नीति लागू करने वाला। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना था। धीरे धीरे राज्य इसको लागू कर रहे थे अपने अपने राज्यों में। तो इस नीति के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाने की बात की गई थी। इनमें 2 भारतीय भाषाएं होंगी और एक अन्य भाषा हो सकती है। विदेशी भाषा का भी इसमें प्रावधान है। पहली भाषा स्टूडेंट की मातृभाषा होगी, स्थानीय भाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा होगी। जहां संभव होगा प्राइमरी एजुकेशन में यही होगी। फिर दूसरी भाषा आमतौर पर हिंदी होगी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषाएं होगी। तीसरी लैंग्वेज अंग्रेजी हो सकती है या कोई अन्य भारतीय भाषा हो सकती है, या अगर कोई मतलब कैपेबल है स्कूल की फॉरेन लैंग्वेज सिखाता है तो वो फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा भी सिखा सकता है। कैसे कैसे लागू किया जाएगा क्लासेस वाइज? तो देखिए, इसमें ये कहा गया है कि स्टूडेंट को 3 भाषाएं सीखनी होगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आजादी दी गई कि कौन सी 3 भाषाएं वो पढ़ाना चाहते हैं और कौन सी 3 भाषाएं पढ़ा सकते हैं।
प्राइमरी क्लास में अगर बात करें यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, तो इसमें जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाई में मातृभाषा या स्थानीय भाषा करने की सिफारिश की गई है। जैसे मान लो कोई गुजराती स्टूडेंट है, गुजरात में कोई स्कूल है, गुजरात का कोई स्कूल है, तो वो प्राइमरी अगर स्कूल है तो उस प्राइमरी स्कूल में कोशिश की जाएगी कि क्षेत्रीय भाषा यानी गुजराती लैंग्वेज या स्थानीय भाषा वहां की पढ़ाई जाए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक में। एक्चुअली में सरकार चाहती है कि 5वीं या फिर जहां तक हो सके, संभव हो सके, अगर 8वीं तक हो सकता है तो 8वीं तक की क्लासेस में ज्यादातर कोशिश की जाए कि मातृभाषा में या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाए बच्चों को, जिससे उनको उनकी क्षेत्रीय भाषा जो है वो भी अच्छे से पता रहे। तो आप कहोगे इसमें बुरा क्या है? अभी कुछ नहीं है, अभी आगे बढ़ो। अभी क्या है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि गैर हिंदी भाषी राज्य जो होंगे, मतलब जो गैर हिंदी भाषी राज्य, जैसे आप समझ लो कर्नाटक या दक्षिण भारत के अन्य राज्य से केरल, तमिलनाडु हुआ, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, ये गैर हिंदी राज्य है। तो यहाँ पर हिंदी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। साथ ही हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में अन्य भारतीय भाषा पढ़ाई जा सकती है। अगर हिंदी भाषी राज्य है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, हिंदी भाषी राज्य में अगर दूसरा लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज वाला होगा तो उसमें ऑप्शन हो तमिल, बंगाली, तेलुगु, ये सब। लेकिन बात यही आती है कि प्रैक्टिकल तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर आप हो तो तमिल पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। कौन सा स्कूल पढ़ाएगा तमिल, है ना, टीचर ही नहीं मिलेंगे पढ़ाने के लिए। खैर, मिडिल क्लासेज क्लास 6 से क्लास 10 की अगर बात करें तो 3 भाषाओं की पढ़ाई करना अनिवार्य यहाँ पर कहा गया। गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा कही गई, कि गैर हिंदी भाषी जो राज्य है वहां पर अंग्रेजी हो या एक कोई अदर मॉडर्न लैंग्वेज हो। सेकेंडरी सेक्शन यानी 11वीं और 12वीं में कहा गया कि स्कूल चाहे तो विदेशी लैंग्वेज में भी विकल्प दे सकती है, अगर वो कैपेबल है तो। वो उसके ऐसे टीचर हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, स्पेनिश हुआ, फ्रेंच हुआ या रसियन हुआ, बहुत सारे होते भी हैं स्कूल जो टॉप लेवल के होते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो इसको ऑप्शन में रख सकते हैं। अब आप सोचोगे सर दिक्कत कहाँ है? तो देखो, दिक्कत ये है कि उत्तर भारत वाले तो राजी हो जा रहे हैं कि 2 भारतीय भाषा हम चलो पढ़ा देंगे। दक्षिण भारत में ये राज्य नहीं तैयार हो रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 हम भारतीय भाषा पढ़ाने में, उसमें एक हिंदी को विकल्प में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि केंद्र सरकार हिंदी भाषा को वहां पर थोपना चाहती है। ठीक है, अब देखो, अब आप सोचोगे इंग्लिश क्यों नहीं ले सकते हैं? इंग्लिश भारतीय भाषा नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है भारतीय भाषाओं की। ठीक है, तो यहाँ भारतीय भाषाओं की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, इनमें 2 भारतीय भाषा हो और एक अन्य भाषा हो, ये लैंग्वेज की बात की गई। इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं एम.के. स्टालिन कि चलो हम तो अपना तमिलनाडु का पढ़ाएंगे, लेकिन हम हिंदी यहाँ पर नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि इनका वोट बैंक जो है वो बिगड़ जाएगा। खैर, अब इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या तमिलनाडु को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये 3 लैंग्वेज वार आगे कब तक चलेगा? अब इसमें जो भी कोई नया अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लेकिन होली ऑफर का फायदा जरूर उठाना। होली कूपन कोड आपको यूज करना है, HOLI, और MZT ऐप पर जाकर के आपको ये कोर्सेज लेने हैं। और कोर्सेज भी हैं अवेलेबल, ई बुक्स भी हैं, साइंस की ई बुक भी है, ब्रह्मास्त्र की करंट अफेयर है, मंथली मैगजीन है, बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। आप जाइए MZT ऐप पर, आप व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सारी चीजें प्राप्त कर पाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।